हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास बीएससी थर्ड ईयर। आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं, कैले थ्योरम। ये थ्योरम जो है वो आइसोमॉर्फिज्म यानी कि तुल्यकालिता, या हम कहें तो समाकालिता का जो पोर्शन है उसका सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, हमारे पास ये थ्योरम क्या कहती है कि प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है। ठीक है, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, क्रमचय ग्रुप की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो क्रमचय ग्रुप क्या होता है, तुल्यकारी क्या होता है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रमचय और तुल्यकारी में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है तो इसका होमोमॉर्फिज्म होना, यानी समाकालिता होना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं आपसे कि क्रमचय ग्रुप क्या सा होता है, वो होता है कि अगर एफ कोई मैपिंग है ए से बी में, तो ये मैपिंग जो है हमेशा, ठीक है, कैसी होनी चाहिए, 1-1 एंड ऑन टू होनी चाहिए, यानी कि एक एक की और आच्छादक होनी चाहिए। ये बात आप जानते ही हैं। और सेम ही तुल्यकारी में भी होता है कि तुल्यकारी क्या कहता है कि कोई भी जी से या जी स्टार से और जी डैश ओ पर, ठीक है, आपके पास कोई मैपिंग चल रही है, एफ मैपिंग है, ठीक है, यानी परिचित्रण है, वो मैपिंग 1-1 हो, ऑन टू हो, और साथ में क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो, यानी कि आपके पास समाकालिता हो। अगर ये तीनों चीजें हों तो वो क्या बन जाएगी, एक तुल्यकारी समकालिता हो जाएगी। ठीक है, तो बस 1-1 ऑन टू इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस खाली हमें एक्स्ट्रा जो है होमोमॉर्फिज्म को प्रूव करना है। तो उसने कहा है कि प्रत्येक परिमित ग्रुप, ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो मैपिंग लेनी होगी। ठीक है, एक मैपिंग हम मान लो एफ ले रहे हैं, दूसरी फाइव लेंगे, क्योंकि एक क्रमचय के लिए और एक तुल्यकारी ग्रुप के लिए। ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब थ्योरम की पहले इसका बारे में समझना जरूरी है, आप इसको यहाँ पे मोस्ट थ्योरम के रूप में लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम या तो आपके भाई पहले जैसे हमने पढ़ा था, एक थ्योरम थी हमारे पास लैग्रांज वाली, उसकी तरह या तो ये स्टेटमेंट के रूप में आएगी, वही स्टेटमेंट आपको पहचानना होगा कि कैले थ्योरम है, या फिर सीधा कह देगा कि कैले प्रमेय का कथन लिखिए, यानी कि स्टेटमेंट लिखिए और उसे प्रूफ कीजिए, स्टेट एंड प्रूफ द कैले थ्योरम। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। देखिए हमारे पास हम पहले क्या लेते हैं, प्रचित्रण लेते हैं कि माना जी स्टार एक परिमित ग्रुप है जिसका ग्रुपांक n है। ठीक है, यानी कि n ऑर्डर का कोई ग्रुप है, प्रत्येक a बिलोंग्स टू g के लिए के संगत प्रतिचित्रण की बात कर रहे हैं। ठीक है, f ऑफ a प्रतिचित्रण यानी कि मैपिंग निम्न प्रकार है होगी, या निम्न प्रकार हो, तो ये क्या हो जाएगा कि f ऑफ a g टू g। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है g, और यहाँ पे भी क्या लिया है g डैश। ठीक है, यहाँ पर हम इसे अभी g से g में ही परिभाषित कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने समझाने के लिए लिया था, अब थ्योरम जो स्टार्ट है वो यहाँ से हो रही है। तो हमारे पास क्या है कि f ऑफ a x इस प्रकार से है कि f ऑफ a स्टार x, यानी कि a जो है वो संक्रिया करेगा x के साथ में, ऐसे सेम। ठीक है, a स्टार x f ऑफ a x, यानी कि आगे वाली टर्म कहाँ आ जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगा करेगी, और ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू g, इस प्रकार की मैपिंग ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान हमने रखा यहाँ पे f1 ऑफ x, तो यहाँ पे क्या रहेगा x, f2 तो 2x, f3 तो 3x। ठीक है, तो अब देखिए आप
कि एफ ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एफ ऑफ ए वाई, ठीक है, यानी कि ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई। ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स बराबर वाई, ठीक है, जो जी से क्या है वाम, क्योंकि ए से कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स किसके बराबर आ गया, वाई के बराबर आ गया, ठीक है। जी से कौन सा नियम लगा है यहाँ पे, जी से वाम निरसन नियम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ ए एक ही है, राइट, एक्स बराबर वाई, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक ही बन जाएगा। हमें एक सौ क्या प्रूफ करना था भाई, एफ ऑफ एक ही हो गया, और आच्छादक प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको एक ही प्रूफ करना जो है वो समझ में तो आता है ना। अब मैं आपको पहले भी बताया था कि इस तरह से एक प्रूफ करना कैसे होता है, उस चीज को फिर आप समझ सकते हो कि एक ही का मतलब इस प्रकार की टर्म होती है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पर जितने एलिमेंट है उसका 1 से 1 में आपके पास मैपिंग हो। लेकिन इस तरह से तो आप आराम से समझ जाते हो कि इसका संबंध इससे, इसका इससे हो जाता है। लेकिन इस तरीके से क्या होता है कि इससे से एक तब होता है जब देखो एफ ऑफ ए एक्स बराबर एफ ऑफ ए वाई है और एक्स बराबर वाई हो रहा है, तो आपके पास देखिए मतलब कि मान लो ऊपर तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मान लेते हैं ये एफ ऑफ 1 है, ये एफ ऑफ 2 है, ये एफ ऑफ 3 है, ठीक है। 1 गया एफ ऑफ 1 के पास, 2 गया एफ ऑफ 2 के पास, 3 गया एफ ऑफ 3 के पास। उसने कहा है कि एफ ऑफ 1 बराबर किसके, एफ ऑफ 2 के, ठीक है। एफ ऑफ 1 बराबर अगर एफ ऑफ 2 के होता है तो ये तब होगा जब 1 बराबर 2 होगा। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। बस वही बात उन्होंने बोला है कि एफ ऑफ ए एक्स बराबर अगर एफ ऑफ ए वाई है तो इस कंडीशन में है जब एक्स बराबर वाई है, ठीक है। इसका उल्टा भी प्रूफ नहीं कर सकते हम कि एक्स ए 1 बराबर 2 है तो एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 2 होगा। ये बात तो ऑलरेडी रहेगी भाई। जब आप 1 की जगह पर 1 बराबर 2 का मतलब क्या है, दोनों तरफ 1 1, ये तो मतलब हुआ। 1 बराबर 2 का मतलब क्या है, दोनों तरफ 1 1, ठीक है। तो जब आप ये वाला 1 रखो उठा के या ये वाला 1 रखो उठा के, बात तो वही है, राइट। तो इस हिसाब से हमारे पास कंडीशन बनती है कि आपके पास उसकी मैपिंग बराबर तब होगी जब वो खुद एलिमेंट आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसको मैपिंग इस तरह से शो करने में तो आपको इजीली पता चल जाता है, लेकिन अगर आपको इस तरह से आ जाए, दिमाग में क्लियर हो जाए कंसेप्ट, तो आपको हर सवाल में जहां पर भी 1 1 ऑन टू प्रूफ करना हो वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इसको ऑन टू प्रूफ करते हैं, यानी कि आच्छादक। तो आच्छादक प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है भाई, देखो एफ ऑफ ए जो है, साथ ही एफ ऑफ ए एक ही है लेकिन परिमित ग्रुप है, ठीक है। एक ही एक परिमित समुच्चय से स्वयं पर, ठीक है। अब देखो परिमित समुच्चय यानी कि इस तरफ जो है एलिमेंट, इस तरफ जो एलिमेंट है वो कैसा है, परिमित है। तो इसका मतलब जितने एलिमेंट यहां पर है उतने एलिमेंट इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली बचेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये आच्छादक भी बन जाएगा। ये है आच्छादक भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पे जितने एलिमेंट होंगे वो सब इससे रिलेट होंगे, क्योंकि ये कैसा है, फाइनाइट है, ठीक है, इस वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ ए ग्रुप जी का एक क्रमचय हो गया। हमें इसको क्रमचय प्रूफ करना था, और क्रमचय के लिए मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही कि क्रमचय का मतलब क्या होता है, एक की आच्छादक होना जिस भी ग्रुप में वो डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके बाद कैलेट थ्योरम के लिए जो होमोमॉर्फिज्म है उसकी बात लेते हैं।
तो होमोमॉर्फिज्म के लिए आपको समाकारिता करनी होगी, और समाकारिता करने के लिए आपको दो ग्रुप चाहिए, एक तो हमारे पास जी है ही, दूसरा हम लेंगे जी डैश। ठीक है, तो माना कि जी डैश एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू जी एक n क्रमचों का समुच्चय है, n क्रमचों का क्या है, समुच्चय है। ठीक है, अब हम सिद्ध करेंगे कि जी डैश एक ग्रुप है, ठीक है, तथा जी डैश के क्या है, जी स्टार के क्या है, तुल्यकारी। ठीक है, राइट, समझ आ गया ना। आपको जी डैश से जी स्टार पर तुल्यकारी प्रूव करना है, और जी डैश हम जो हमने नया लिया है एफ ऑफ ए, वो एक नया ग्रुप है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्रमचय तो प्रूफ हो गया था, अभी क्रमचय एफ ऑफ ए का जो ग्रुप जी का क्रमचय, इसी कंडीशन को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो वही चीज हो जाएगी कि प्रत्येक क्रमचय दूसरे ग्रुप के तुल्यकारी होता है। ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो हम अब नया प्रतिचित्रण लेते हैं फाई, जो कि एफ तो इसमें काम आ चुका है। ठीक है, एक प्रतिचित्रण हम लेंगे फाई, प्रतिचित्रण फाई को निम्न प्रकार परिभाषित करेंगे। फाई जी से और जी डैश पर। ठीक है, फाई ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए, ऑल ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, जी से जी डैश पर कोई फंक्शन परिभाषित हो रहा है जहां पर फाई ऑफ ए किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के। अब हमें इससे एक अच्छा तक प्रूव करना है, तो देखिए फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी, अगर मैं करता हूं तो किसके बराबर होना चाहिए, ए बराबर बी के। ठीक है, अगर मैंने फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी है, तो ए बराबर बी भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से फाई ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए। ठीक है, फाई ऑफ बी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ बी। राइट, एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, एफ ऑफ ए एक्स। अगर मैं आगे लगा दूं एफ ऑफ बी एक्स लगा दूं, तो ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जी के। देखिए एफ ऑफ ए एक्स क्या है, एफ ऑफ ए एक्स क्या है, ए स्टार एक्स। बताओ है या नहीं है, कहां से, यहां से देख सकते हैं आप, एफ ऑफ ए एक्स बराबर क्या है, ए स्टार एक्स। राइट, ऐसे ही हमारे पास ये हो गया ए स्टार एक्स, और ये हो गया बी स्टार एक्स। हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ए स्टार एक्स बराबर बी स्टार एक्स। राइट, अब हमारे पास वापस से वही संक्रिया करा देते हैं, तो हमारे लिए भाई एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा निरसन नियम से, तो क्या आ जाएगा, ए बराबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाई एक एक ही है। क्लियर, फाई क्या हो जाएगा, एक एक ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास अब आगे प्रूफ करेंगे कि ये आच्छादक भी हो। ठीक है, तो आच्छादक के लिए देखिए आप, हमारे पास हमने जो टर्म बनाई है कि जी से जी डैश दोनों कैसे हैं, परिमित ग्रुप है, दोनों परिमित समुच्चय हैं हमारे पास। ठीक है, और संख्या कैसी है, दोनों में समान है। ठीक है भाई, आप जानते हो कि एफ ऑफ जी बराबर क्या है, जी डैश है। जितने एलिमेंट आपके पास जी के अंदर हैं उतने ही कितने किस में होंगे, जी डैश में होंगे। भाई एक 1 तो यही प्रूफ करवाता है कि जितने एलिमेंट यहाँ पर सबकी संख्या यहाँ होनी चाहिए, परिसर तो जो है वो प्रांत के बराबर होता है। ठीक है, एफ ऑफ जी बराबर जी डैश, ये बात आप जानते ही हो। ठीक है, तो हमारे पास सभी ए एंड बी बिलोंग्स टू जी के लिए
फाई ऑफ ए स्टार बी क्या हो जाएगा, तो हम उसको समाकारिता प्रूव करवा रहे हैं, ठीक है। एफ ऑफ ए स्टार बी, मतलब जब संख्या बराबर हो गई तो उससे तो क्या प्रूफ हो गया कि ये आच्छादक है, ठीक है। आच्छादक मतलब कि ऑन टू है, राइट। एफ ऑफ जी बराबर जी स्टार, जी से जी डैश पर क्या हो जाएगी, आच्छादक। क्लियर। तो फाई ऑफ ए स्टार बी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए स्टार बी के बराबर। क्लियर। तो हमारे पास इस कंडीशन में भाई आच्छादक हो गया, उसके बाद हम इस मैपिंग के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, इसको समाकारिता प्रूफ करना चाह रहे हैं। क्योंकि 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, अब समाकारिता प्रूफ कर दें तो ये क्या बन जाएगी, तुल्यकारिता बन जाएगी। हमारे पास केले प्रमेय जो है वो आराम से उसका स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लेते हैं x बिलोंग्स टू g के लिए f ऑफ a स्टार b ऑफ x बराबर a स्टार b, ठीक है। फाई ऑफ ए स्टार बी बराबर क्या है, एफ ऑफ ए स्टार बी। अब देखो, अब मैंने एक्स के लिए यानी कि साथ में एक्स लगाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए स्टार बी स्टार एक्स किससे हुआ है, ये उससे हुआ है जब मैं बताया था आपको एफ ऑफ ए एक्स बराबर क्या है, ए स्टार एक्स है ना, तो वही चीज हुई है। तो ए स्टार बी और स्टार एक्स, ठीक है। इसको हम घुमा देते हैं, ए स्टार बी स्टार एक्स, ठीक है। तो आप देखिए, आप ए स्टार बी स्टार एक्स, इसको मैं वापस टाइप कर दूंगा अगर, तो ए आ जाएगा नीचे, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, बी स्टार एक्स आ जाएगा ना, क्योंकि भाई नीचे क्या जो है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, बस स्टार आ जाना चाहिए। तो बस चाहे आप किसी को नीचे ले लो, बाकी जो बची संख्या तो ऊपर रहेगी, तो वो वही काम करेगी। आप देखो और पैक करते हैं, एफ ऑफ ए को तो मैंने बाहर छोड़ दिया, और बी स्टार एक्स क्या हो जाएगा, अब मान लो मैं इसको वापस ये बनाना चाहूँ तो ये ए नीचे लगा दूंगा एफ के साथ और एक्स को छोड़ दूंगा। तो मैं इसमें करना चाहूँ ये काम, तो क्या होगा, बी नीचे आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। बताओ होगा या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी और साथ में एक्स, यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ ए स्टार बी है, ठीक है। एफ ऑफ ए स्टार बी क्या हो गया, एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी हो गया। इसका मतलब आपके पास एक्स एक्स कैंसिल, मतलब ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है समाकारिता, कहलाती समाकारिता। तो इसका मतलब ये तो आपके पास इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो 1 और 2 से देखो आप कि जब ये समाकारिता हो गई तो इसका मतलब फाई ऑफ ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी बराबर एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी, ठीक है। नीचे है एक बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए ऑफ फाई ऑफ बी, यानी कि फाई जो है वो मैपिंग वो समाकारिता हो गई आपके पास, ठीक है। तो फाई जी से जी डैश पर 1 1 ऑन टू वह समाकारिता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तीनों में आगे क्या हो जाएगा, जी से डी डैश पर तुल्यकारिता। तो तुल्यकारिता हो गई, इसका मतलब जी जी डैश पर क्या है, तुल्यकारी ग्रुप, ठीक है। इसी हमें प्रूफ करनी थी, तो हमारा प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया काम। तो इसका मतलब हमने कैलिपर में प्रूफ कर दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप आराम से इसको दोबारा समझ सकते हैं। वीडियो को बैक करके पॉज करके, यहाँ पर मेनली जो है काम वो धीरे धीरे हमने समझा दिया आपको कि आपके पास अगर कोई टर्म है तो उसको एक एक ही आच्छादक और समाकारिता प्रूफ करवानी है, ठीक है। भाई हमने 2 मैपिंग ली, एक तो ली एफ किसके लिए, क्रमचय के लिए, ठीक है, और एक हमने लिया फाई मैपिंग, वो ली हमने किसमें, जी से जी डैश के अंदर समाकारिता के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों मैपिंग को, इसमें तो क्रमचय हो गया और यही क्रमचय मैपिंग को हमने इसमें भी यूज किया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, जो चीज क्रमचय है वो समाकारिता भी, मतलब कि इस वाले ग्रुप के लिए क्या हो जाएगी,
तुल्यकालिता हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको 1 1 on 2 भी प्रूफ कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।